वर्मा कक्षा में इंस्टीट्यूट 360 डिग्री पे आपका स्वागत कर रहा हूँ। आपको मैं एसएससी जीडी का एक नया चैप्टर जो है टाइम एंड वर्क पढ़ाने जा रहा हूँ। टाइम एंड वर्क पढ़ने से पहले आप ये समझ लीजिए कि टाइम एंड वर्क है क्या। तो इन न्यूमेरिकल पर आप अभी ध्यान न दीजिए, हमारी बातों को पर आप ध्यान दीजिए। 1, 2 एंड यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज हम बता रहे हैं वो आप समझिए पहले कि मान लेते हैं लेट कि एक कोई कार्य कर रहा है 4 दिन में, वो कार्य करता है 4 दिनों में। बी जो कार्य करता है 5 दिनों में। ए किसी कार्य को कर रहा है 4 दिनों में, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 4 डेज। और बी यहाँ पे कार्य कर रहा है कितने दिनों में? 5 दिनों में। अब टोटल वर्क कैसे निकालेंगे हम इसमें? तो वर्क क्या होगा, हम करेंगे 4 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम 4 और 5 का एलसीएम मान लेते हैं कि 20 यूनिट। ये 20 आया, कार्य दिया गया नहीं, हम इसी को कार्य मान लेते हैं। ये मान लेते हैं कि 20 यूनिट इन्होंने कार्य किया, 20 यूनिट। तो इस प्रकार ए जो होता है 4 दिनों में कार्य करता है और बी जो कार्य करता है 5 दिनों में। तो 4 और 5 दिनों में मिलकर टोटल वर्क इन्होंने कितना निपटा दिया? 20। तो तब हम एक ज्ञात करेंगे कि ए एक दिन में कितना मतलब कार्य करता है। तो ए की एफिशिएंसी ज्ञात करेंगे। मान लेते हैं कि ए है, ए का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य ए एक दिन में कितना करेगा? ए किसी काम को कर रहा था 4 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/4, 1/4। अब मानते हैं 4 दिन में काम कर रहा था, टोटल कितना है? टोटल काम 20 है। तो ए की एफिशिएंसी क्या है? एक दिन में काम कितना करेगा? 5 काम करेगा। 4 5 20। यदि एक दिन में जब वो 5 काम कर रहा होगा तभी तो 4 दिन में 20 काम निपट रहा है। तो ए की एफिशिएंसी क्या आ गई? ए की एफिशिएंसी का मतलब होता है कार्यक्षमता। कार्यक्षमता कितनी है? ए की 5। जब ए एक दिन में 5 काम कर रहा था तभी वो 4 दिन में कितना निपटा पाया है? 20। और बी की एफिशिएंसी क्या है? यानी बी एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 5 चौको 20। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 4। बी की एफिशिएंसी आ गई कितनी? बी की एफिशिएंसी कार्य क्षमता कितनी आई? बी की एफिशिएंसी बी की आई है 4। बी की कितनी आई? 4। जो बी है, बी जो क्या कर रहा था कि बी एक दिन में 4 कार्य कर रहा था, तब इसको 20 यूनिट वर्क करने में समय लग रहा है कितने दिनों का? 5 दिनों का। इस प्रकार कार्य कैसे बना आप जान लीजिए। यही आपको समझाना था कि वर्क हो कैसे रहा। एक फिजिक्स में होता है सूत्र P = W/T। P हेलो, हाँ देखिए दोस्तों कि P बराबर होता है W/T। ये फिजिक्स में सूत्र होता है P = W/T। यहाँ पर P क्या होती है? P इंडिकेट करती है पावर को। P किसको इंडिकेट करती है? पावर अर्थात क्षमता को। और यह जो आपका W होता है ये वर्क को डिनोट करता है। किसको? वर्क को। और T किसको डिनोट करता है? टाइम।
अर्थात समय को डिनोट करता है। यहाँ पे होता है P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, जहाँ P पावर को एंड W जो होता है वर्क को एंड T टाइम से, इसी से वो एफिशिएंसी निकली है। जैसे कि मान लो एक व्यक्ति है जो 40 काम उसको करना है, 40 काम, और ये काम इस 40 काम कितने दिन में निपट रहा है 10, तो इसकी एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी का मतलब होता है दोस्तों वन डे वर्क इज कॉल्ड एफिशिएंसी। वन डे वर्क इज इक्वल एफिशिएंसी। ओके दोस्तों, मेरे समझाने का ध्येय यही था कि आप समझ जाइए कि एफिशिएंसी है क्या। इस प्रकार मैंने आपको अभी जो 5 मिनट में प्रोसेस समझाया है, इसमें आपका अब तक ये क्लियर हो गया होगा कि एफिशिएंसी क्या। एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि व्यक्ति एक दिन में वह कार्य का कितना भाग कर रहा है। अब हम समझते हैं कि वर्क कैसे बना है। वर्क क्या होता है? टोटल वर्क। टोटल वर्क दोस्तों कैसे बनता है? टोटल वर्क डे, कितने दिन व्यक्ति कार्य कर रहा है, टोटल वर्क डे इनटू एफिशिएंसी। ओके दोस्तों, इस प्रकार टोटल वर्क बराबर आ गया आपका नंबर ऑफ डेज या टोटल वर्क डेज और इनटू एफिशिएंसी। इस प्रकार यह वर्क होता है आपका। ओके दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि वर्क इज इक्वल टू टोटल डेज, वर्क डेज इनटू एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब वो कार्य क्षमता। अब हम सीधे न्यूमेरिकल पर आते हैं आपको समझाने के बाद। अब आप देखिए कि कितने इजी तरीके से आपके ये न्यूमेरिकल लगते हैं। पहले नंबर न्यूमेरिकल में हम आते हैं कि ए कोई कार्य किया, ए कोई काम करता है, वो काम निपाट देता है, वो कितने दिन में निपाट देता है? वो ए 10 दिनों में। बी भी जब आता है, बी को जब वही काम दिया जाता है तो बी भाई 12 दिनों में निपाट पाता है। अब बोला जा रहा है कि दोनों ने मिलकर या दोनों को वही कार्य दे दिया जाए तो वो कितने दिनों में काम को करेंगे। देखो, इसको सॉल्व करने के, इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल होते हैं इनको सॉल्व करने के अनेक प्रकार हैं, पर मैं आपको इसे सॉल्व करने का बेस्ट मेथड बताऊंगा। पहले नंबर वाला देखिए, आपकी पहला कैसे सॉल्व होगा। ए कितने दिनों में कार्य कर रहा है? ए कार्य कर रहा है दोस्तों 10 दिनों में। ओके दोस्तों, और बी काम कितने दिनों में कर रहा है? बी काम कर रहा है किसी काम को 12 दिनों में। ओके दोस्तों, अब ये कार्य के बारे में तो बताया नहीं गया है कि कार्य कितना किया जा रहा है। जब हम कार्य निकालते हैं तो क्या करते हैं? 10 और 12 का एलसीएम लेते हैं। 10 कामा 12 का एलसीएम। क्या एलसीएम? जिसको एलसीएम नहीं निकालना आता है वो ऐसे एलसीएम निकाल ले। 2 पंचे 10, 2 छंग 12, फिर क्या आएगा? फिर 2 5 3 और ये 5 5 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। कितना है एलसीएम दोस्तों? इसी को हम क्या मान लेते हैं? वर्क मान लेते हैं कि 60 यूनिट इन्होंने क्या किया दोस्तों? कार्य किया। कि 60 यूनिट कार्य हुआ। यह 60 यूनिट आपका क्या आ गया? कार्य आ गया। अब मैंने आपको बताई थी कि इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करते हैं हम कि नंबर ऑफ वर्क डेज इनटू टोटल वर्क अपॉन टोटल वर्क। तो इसकी एक एफिशिएंसी क्या होगी? तो 10 छक्का 60, एक की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6। और बी कितने दिनों में कर रहा है? 12 डेज में कितना कर रहा है? 60। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? तो 12 का भाग हम किस में देंगे? 60 यूनिट में। कितनी आ गई?
5 यूनिट इसकी आई इफिशियंसी और एक इफिशियंसी कितनी आई 6 यूनिट। अब हमसे पूछा गया है दोस्तों कि दोनों मिलके उस कार को कितने दिनों में करेंगे, अर्थात ए एक दिन में कितना काम कर रहा है दोस्तों 6 यूनिट और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 5 यूनिट। अब जब ए और बी को मिला दिया जाता, ए और बी एक दिन में कितना काम निपट रहा है, एक दिन में कार्य कर रहे हैं कितना भाई, कार्य किया एक दिन में ए 6 कर रहा है, बी कितना कर रहा है 5, तो टोटल कितना काम निपट रहा है 11 यूनिट। 11 यूनिट निपट रहा है कितने दिन में, एक दिन में, मतलब वन डे में। हमको निपटना कितना है 60 यूनिट। 60 यूनिट जब निपटना है तो 60/11, 11 को हम भाग देंगे तो 5 सही 5/11 डे। ओके दोस्तों, आ गया होगा आपको, आशा करते हैं। फिर भी हम एक बार इसका रिवाइज आपको करा देते हैं कि किस प्रकार सवाल लगा। ये देखो कोई वर्क कर रहा है 10 दिनों में, बी कार्य कर रहा है 12 दिनों में। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे 10 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, 60 यूनिट ये वर्क आ गया। मान लेते कि 60 यूनिट इसने कार्य किया। अब ए की जो इफिशियंसी निकालेंगे, इफिशियंसी निकालने के लिए वर्क अपॉन डेज, ए की इफिशियंसी आई 6 यूनिट और बी की इफिशियंसी कितनी आई 5 यूनिट। अब ए और बी दोनों एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे 11 यूनिट एक दिन में, तो 60 यूनिट कार्य करने के लिए कितना समय लगेगा 60/11। इस प्रकार आपका फर्स्ट सवाल लग गया। इसको हम इरेज करते थे। दोस्तों हम दूसरा समझिए आप, ये दूसरा कैसे लगेगा देखिए। दूसरा अब हम दूसरा सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। अब इसमें दिया गया क्या गया, ए बी एवं सी क्रमशः 12, 16 एवं 24 दिनों में अकेले कार्य कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। जब ये किसी काम को ए को दिया जाता है तो 12 दिन में उस काम को निपट देता है सिंगल। अब फिर बी को जब दिया जाता है वही काम तो वो 16 दिनों में करता है, और सी को जब दिया जाता है तो वो 24 दिनों में उस कार्य को समाप्त कर देता है। अब पूछा जा रहा है कि ये काम आप लोग अकेले ना करिए, तीनों लोग एक साथ आ जाइए और इस काम को खत्म करिए, तो कितना समय लगेगा देखते हैं। तो ए दोस्तों कितने दिनों में काम कर रहा है 12 डी मतलब 12 डेज, और बी कितने दिनों में कर रहा है दोस्तों 16 डे मतलब 16 दिनों में, और सी कितने में कर रहा है दोस्तों 24 दिनों में, तो 24 डी। अब हम क्या करेंगे 12, 16 और 24 का क्या लेंगे एलसीएम। इस प्रकार हमारा क्या आ जाएगा वर्ग आ जाएगा। अब हम यहाँ 12, 16 का एलसीएम निकालते हैं। 12, 16 और 24 निकालेंगे तो 2 छंग 12 दुर्वट 16 12, फिर आएगा कितना 6 दूनी 12 दूनी 24 दूना 48। आपका कितने यूनिट वर्क आ गया 48 यूनिट। ये आपका कितना आया 48 यूनिट वर्क आ गया। अब वर्क तो आ गया, अब हम ए की इफिशियंसी निकालेंगे। इफिशियंसी मतलब कि एक जो है काम 48 काम तो निपट रहा है 12 दिनों में, तो ए एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, तो हम 12 का भाग देंगे 48 में।
बरचौक 48। तो ए की इफिशियंसी कितनी आ गई? 4 यूनिट की आ गई कि ए एक दिन में 4 यूनिट निपट रहा है। अब बी कितना निपट रहा है दोस्तों? 16 ते 48, 3 बार गया। तो बी की जो इफिशियंसी है कितनी है दोस्तों? 3 यूनिट। अब सी की इफिशियंसी कितनी है? 24 ते 24 दूना 48, 2 यूनिट। अब पूछा क्या जा रहा है कि वो एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते? तीनों को मिला दो भाई, एक साथ ला रहे तो तीनों की इफिशियंसी कितनी होगी? 4 + 3 + 2, 4 3 7 2 9, 9 यूनिट इफिशियंसी हो गई। कितने? एक दिन में, एक डे में 9 यूनिट वर्क हो रहा है। ओके, हमको करना कितना है? 48 यूनिट। कितना करना है? 48 यूनिट। इसलिए 48 यूनिट 48 यूनिट वर्क कितने में होगा? 48/9। इसको हम काट देंगे। किससे कटेगा? 3 से काट लेते हैं। 3 एकम 3 तिछक 18, 3 त्रिका 9, 3 15, 1/3। ओके दोस्तों, 5 सही 1/3 डेज में ये काम निपट जाएगा। कब? जब तीनों एक साथ उसी कार्य को करेंगे। देखिए कि ये कैसे लगा। एक किसी सिंगल वर्क को कर रहा था तो 12 दिनों में काम निपट रहा था, और जो बी था वो उसी काम को निपट रहा था कितने? 16 दिनों में। और सी उसको निपट रहा था कितने दिनों में? 24 दिनों में। फिर मालिक बोला कि आप भाई अकेले काम ना करिए, तीनों लोग एक साथ आ जाइए। इसके लिए हमने क्या किया कि भाई कितना काम होगा? 12, 16 और 24 का मैंने एलसीएम निकाल दिया। मान लिया कि ये वर्क है 48 यूनिट। अब हम निकालेंगे कि एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहा होगा सिंगल। तो 12 × 48, ए की इफिशियंसी आई दोस्तों कितने? 4, बी की कितनी आई? 3, और सी की इफिशियंसी 2। ए बी सी की वन डे में कितनी इफिशियंसी है? 4 3 7 2 9। वन डे में 9 यूनिट काम करते हैं। हमको कराना कितना उनसे? 48 यूनिट। इसमें समय कितना लगेगा? फिर मैंने 48 यूनिट का कार्य देखा है कितने दिनों में निपट रहा है, तो 48/9। इस प्रकार आपका उत्तर आ गया 5 सही 1/3। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आप लोगों ने कर लिया होगा इसको। अब आते हैं तीसरे नंबर न्यूमेरिकल में। देखिए दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले सवाल की हम लैंग्वेज समझते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करे? हमसे जो पूछा गया, बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो लिखते हैं भाई ए + बी। इस बार क्या हो रहा है कार्य कि पहले दोनों व्यक्ति एक साथ आ रहे हैं। ए और बी कितने दिनों में निपट रहे हैं वर्क को? 10 दिनों में, 10 डेज में निपट रहे हैं। ओके, और जब ए सिंगल कार्य कर रहा है उसी काम को, तो वो निपट पा रहा है कितने दिनों में दोस्तों? 30 दिनों में। अब हमसे पूछा गया है कि बी उस काम को कितने दिनों में करेगा। फिर से हम वही अपने स्टेप से चलेंगे। ओके दोस्तों, 10 और 30 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो मान लेते हैं कि 30 यूनिट्स हमको वर्क करना है। ठीक है, 30 यूनिट। जब ए + बी की इफिशियंसी निकाले तो कितनी आएगी? 10 × 30। ए और बी की इफिशियंसी कितनी आएगी हमारी? 2 यूनिट, मतलब 3 यूनिट। इसके बाद ए की इफिशियंसी कितनी आएगी? 30 एकम 30। ए की आ रही कितनी? ए एक दिन में निपट रहा है दोस्तों कितने? 1 यूनिट। और ए + बी कितना निपट रहे हैं? यानी 3 यूनिट। जब ए की आ गई 1 यूनिट, तो बी की कितनी रही होगी?
2। बी की कितनी रही होगी? बी की इफिशियंसी कितनी रही होगी? 2। अब दो जो यूनिट ये निकाल रहा है कितने दिन? 1 डे में। उसको काम कितना करना है? 3 यूनिट, मतलब 30 यूनिट्स। अब 30 यूनिट्स वो कितने में निपाटेगा? 30 यूनिट्स कितने में निपाटेगा? 30/2, क्योंकि एक दिन में वो 2 यूनिट काम कर रहा है। तो इसको कितना समय लगा दोस्तों? 15 डेज। तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? 15 दिनों में। इस प्रकार ये तीनों न्यूमेरिकल आपके साथ हो गए। अब मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूं। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट है जो आपका 4 नंबर। 4 नंबर में क्या दिया गया है कि ए बी कामा सी मिलकर एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला 12 दिन में 12 डेज में कर सकता है, बी अकेला 18 दिन में, तो सी अकेला उस कार्य को करेगा। अब देखते हैं कि भाई ए बी सी तीनों को मिला के कार्य हम करा रहे हैं। ए बी सी कितने में कर रहा है दोस्तों? 6 दिन में, तो 6 डेज। ओके। ए अकेला कितने दिनों में कर रहा है? ए कर रहा है 12 डे में, ठीक। और जो बी कर रहा है कितने में कर रहा है? 18 में। अब हम इनका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने में क्या है भाई? 6, 12 एंड 18, 2 3 6 2 6 12 2 9 18। फिर क्या करेंगे? 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 और आखिर 6 36 18 दूनी 36। कितने यूनिट्स वर्क आ गया? 36 यूनिट्स वर्क आ गया। अब ए बी सी की हम निकालेंगे क्या? इफिशियंसी, कितनी इनकी क्षमता है? ये 36। तो इनकी ए बी सी तीनों की इफिशियंसी कितनी है? 6 यूनिट। ओके दोस्तों। इसके बाद ए की इफिशियंसी कितनी है? 12 तिहाई 36। ए की आ गई आपकी 3 यूनिट। इससे लिखें तो आपको समझ आएगा। ओके दोस्तों, ए की आ गई। अब बी की इफिशियंसी कितनी है? 18 दूनी 36। तो बी की आई कितनी? 2 यूनिट। अब हमसे पूछा गया कि सी अकेला उस कार्य को करेगा कितने दिन में? अब सी अकेला पूछा गया है, तो ए बी सी की इफिशियंसी जब 6 है, अब 6 है और ए की इफिशियंसी कितनी आ गई? 3 यूनिट इन 1 डे, इन ए डे। तो ये ए की पता हो गई। बी की कितनी है भाई? बी की कितनी है? 2 यूनिट इन ए डे। ओके दोस्तों। अब तो सी की कितनी होगी भाई? 3 2 5 और वह ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी 6 है, तो इसलिए सी की इफिशियंसी कितनी आएगी? 1 यूनिट। कितनी आएगी? 1 यूनिट। 1 यूनिट किसमें? इन ए डे, मतलब एक दिन में वो केवल 1 यूनिट वर्क कर रहा है। उसको काम कितना करना है? 36 यूनिट। तो भाई कितना टाइम लगेगा 36 यूनिट करने में? 1/36/1 इज इक्वल 36 डेज। आ गया दोस्तों समझ में? नहीं आया है तो मैं आपको इसको पुनः बता रहा हूं। कह रहा है सवाल ए प्लस बी मिलकर उस कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। ए 12 दिन में और बी अकेला 18 दिन में, तो सी अकेला उस कार्य को करेगा क्या? ए प्लस बी प्लस सी 6 डेज में कार्य निपाट रहा है, और ए निपाट रहा है कितने दिन में? 12 दिन में, और बी निपाट रहा है इस काम को 18 दिन में। तो हमने पहले क्या किया? 6, 12 और 18 का एलसीएम निकाल दिया। हमारा एलसीएम निकल के आ गया 36 यूनिट वर्क से। हमने मान लिया कि ये काम हो रहा है, 36 यूनिट काम करना है। अब ए बी प्लस सी की हम इफिशियंसी निकालते हैं। इफिशियंसी होता है 1 डे वर्क, कि एक दिन में कितना कार्य किया गया है। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 6 यूनिट कार्य कर रहे हैं एक दिन में।
ए कितना कर रहा है, जब ए की अकेले बारी आती है तो एक दिन में वो कितना निपटता है, तो बात है 36, 3 यूनिट ए अकेले निपट देता है। बी कितना काम निपट रहा है भाई, 18 दूना 36, बी की कितनी इफिशियंसी है 2। अब बात आती है सी की इफिशियंसी कितनी होगी, कार्य क्षमता क्या होगी सी की, तो तीनों की 6 है और ए की 3 है, बी की 2 है, तो सी की कितनी आ जाएगी 1 यूनिट इन ए डे। एक दिन में काम कर रहा है सी केवल 1 यूनिट और उसको 36 यूनिट काम करना है, तो 36/1 इज इक्वल टू 36 डेज। ओके दोस्तों, इस प्रकार सी इसको निपट देगा 36 दिनों में। इस प्रकार आपका दोस्तों चौथा नंबर सवाल लग गया। अब आते हैं 5वें नंबर में, तो ये हम इसको इरेज कर देते हैं जिससे आपको समझने में कोई कंफ्यूजन ना हो। अब आते हैं किसमें दोस्तों, 5वें नंबर में। अब 5वां देखिए, ये नंबर 5वें नंबर में क्या है, एक किसी कार्य के 1/3 भाग को, इसको बहुत ही समझदारी के साथ समझिए, नहीं तो दिक्कत हो जाती है स्टूडेंट को जब ये बट्टे में देखता है। भाई कार्य का क्या है, कार्य ये है, कार्य कोई कार्य है, पूरा कार्य मान लेते हैं, कार्य को पूरा कार्य को क्या 1 काम को कोई कर रहा है। अब काम कितना हो रहा है, 1 काम को करने में लग रहा है, मान लेते हैं कि 1 दिन लग रहा है, कोई काम पूरा काम 1 दिन में निपट रहा है। अब क्या कह रहा है 1/3 वर्ग का कितना मतलब W का कितना 1/3 काम कितने में निपट रहा है वो 5 दिन में, तो पूरा काम कितने में निपटेगा 3 इधर आ जाएगा 15 डे। आपको ये समझ में आया जो बटे वाला होता है पोर्शन कि ए जो है ए वर्ग का कितना कर रहा है, वर्ग का 1/3 कितने दिन में 5 डेज में। ओके दोस्तों, तो पूरा वर्ग कितना करेगा, पूरा वर्ग करने में इसको टाइम कितना लगेगा 5 × 3 अर्थात 15 डेज। ओके दोस्तों, अब बी अकेला उसी कार्य को इस प्रकार आप भी देख लीजिए, बी का भी दिया, बी कितने में कर रहा है, बी काम कर रहा है 2/5 वर्ग, कितने में कर रहा है, टाइम कितना ले रहा है 10। ओके दोस्तों, अब 2 एकम 2 दो पंचे 10 और 5 क्या होगा रिप्लेस हो जाएगा, तब बी वर्ग कितने में करेगा 25 अर्थात 25 दिनों में। ओके दोस्तों, ये तो आप बटे वाली पोजीशन समझ गए होंगे, तो सीधे हम डायरेक्ट लिख देते हैं इसको। अब देखिए डायरेक्ट हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार होगा। जैसे जो बटे वाला होता है सीधा इसका गुणा हम इसमें करा देते हैं। ए कितने में करेगा, ए कितने में करेगा 3/15 15 दिनों में। ओके दोस्तों, अब भी 2 एकम 2 दो पंचे 10, इसको काट देंगे और ये इसमें रिप्लेस करा देंगे, तो कितना हो जाएगा बी 25। ओके दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया। अब कह रहा है दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। अब फिर वही पुराना स्टेप अपना 15 और 25 का एलसीएम लेंगे, 15 और 25 का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, कितना हो गया 3/15। इसको हम पहले 5 से देते हैं। ओके, 5 क्या है 15 5 25, 15 क्या 45, 15 × 75, कितना आ गया एलसीएम दोस्तों 75 यूनिट मान लेते हैं कि ये आपका वर्क करना है। ओके दोस्तों, अब 15 का भाग देंगे इस किसमें 75 में, तो हमको ए की इफिशियंसी निकल के आएगी 15 × 75, 5 यूनिट किसकी आएगी इफिशियंसी ए की। अब बी की इफिशियंसी निकालना है तो 25 क्या है 75, कितना है 3 यूनिट, 3 यूनिट। ओके दोस्तों, अब क्या पूछ रहा है कि दोनों मिलके उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। भाई एक कर रहा है 5 यूनिट एक दिन में और बी कर रहा है 3 यूनिट, तो ए प्लस बी का एक दिन में कार्य
कितना है दोस्तों 5 + 3 = 8 यूनिट। तो इनको करना कितना है 75 यूनिट। कितना करना है 75 यूनिट। अब 75 यूनिट में कितना टाइम लगेगा 75/8। तो ये आपका कितना आ जाएगा टाइम। अब भाई टाइम निकालो, इसको काटो। 8 9 72, कितने बार गया 9 बार। और कितना बचा 3 बचा। अब इस प्रकार आपका उत्तर आ गया 9 सही 3/8 डेज में ये दोनों मिलकर उस काम को समाप्त कर लेंगे। ओके दोस्तों, ये किस प्रकार सवाल आया है, जब ये बटे वाला हो तो जो हर होता है इसका इसमें रिप्लेस कर दिया जाता है, ऊपर वाले से काट दिया जाता है। मैंने आपको बता दिया है 3/15। ए पूरा काम कर रहा है 15 दिनों में, और बी का क्या कर रहा है तो 2 एकम 9 दो पंचे 10, और नीचे वाले का उसमें गुणा हो जाएगा। कितना आ गया 25 दिन में। फिर मैंने इसका एलसीएम ले लिया जैसे, तो ये कितना वर्क हो गया 75 यूनिट। अब फिर मैंने एक इफिशियंसी निकाल ली। इफिशियंसी होता है 1 डे वर्क। 1 डे वर्क एक दिन में कितना काम कर रहा है 5 यूनिट, और बी एक दिन में कितना कर रहा है 3 यूनिट। दोनों मिलकर जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में 8 यूनिट काम निपाट देते हैं। करना इनको है 75 यूनिट। अब कितना समय लगेगा तो 75/8। इस प्रकार आ गया 9 सही 3/8 यूनिट्स। अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं, जो आपका लास्ट सवाल बचा है। सिक्स नंबर सवाल में देखिए, बहुत ही सावधानी से सवाल देखिए, क्योंकि अब जैसे जैसे सवाल आगे बढ़ते जाएंगे इसका जो टफ वाला पोर्शन है वो आता जाएगा। एक किसी कार्य को एक दिन में आधा करता है। भाई वर्क पूरा था, आधा करेगा। आधा मतलब कार्य का आधा एक दिन में कर रहा है। ओके दोस्तों, तो पूरा कितने में करेगा 2 दिनों में। 2 रिप्लेस कर देंगे, 2 डेज में पूरा काम निपट देगा। कौन ए। तो ए को क्या लिख सकते हैं, जब आधा करने में 1 लग रहा है तो ए को पूरा करने में कितना लगेगा 2 डे। अब इसी प्रकार बी एक दिन में पूरा काम कर रहा है, तो बी कितना काम कर रहा है पूरा 1 दिन में। अब देखिए सी के एक दिन के कार्य को बी एक दिन में आधा कर सकता है। तो सी के कितना टाइम ले रहा है 1/2 डेज। अब क्या करेंगे, इनका पूछा क्या गया, कार्य में इनकी क्षमता का अनुपात ज्ञात करिए। कार्य में इनकी क्षमता का अनुपात यानी P = W/T। हमको ये पावर ज्ञात करनी है, इफिशियंसी ज्ञात करनी है। अब हम क्या करेंगे, फिर से वही पुराना अपना तरीका, 2 1 और 1/2 का एलसीएम लेंगे। जब बटे वाली पोजीशन आ जाए एलसीएम में तो केवल हम इसका ऊपर वाले का एलसीएम निकालते हैं। ओके दोस्तों, तो 2 1 का एलसीएम आएगा 2 यूनिट काम करना है। क्या करना काम करना है 2 यूनिट। अब एक ही इफिशियंसी निकालेंगे, 2 एकम 2, एक ही कितनी आएगी 2। अब सी की इफिशियंसी, अब देख लीजिए यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन होता है 2 यूनिट। अब इससे हमको भाग देना, किससे भाग देना 1/2 से, इसमें भाग देना। तो क्या आएगी सी ऊपर आ जाएगी, 2 ऊपर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4। अब इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई सी की 4। अब हमको यही पूछ रहा है कि इसकी इफिशियंसी का अनुपात कितना होगा। इफिशियंसी का अनुपात लिख देते हैं दोस्तों, कितना होगा। अब देखते हैं A + B + C की इफिशियंसी। ओके दोस्तों, तो A की कितना है 1, B की कितनी है 2 और C की कितनी है इफिशियंसी 4। इस प्रकार
ये सवाल आपका लग गया। समझ लीजिए कि ये किस प्रकार सवाल लगा है दोस्तों। नेक्स्ट सेशन में दोस्तों मैं आपको वो सवाल न्यूमेरिकल कराऊंगा जिसमें कोई काम पहले शुरू में करेगा, कुछ समय बाद वो काम छोड़ के चला जाएगा, इसके बाद उसका जो साथी है उस काम को करेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।